हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्टडी में। मैं अंशु बड़ाकोटी। आज हम करने वाले हैं जीके के टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बच्चा बच्चा जानते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन है इस टाइम पे? द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से राष्ट्रपति है? ये 15वीं राष्ट्रपति है। और अगर महिला राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में 2 ही महिला राष्ट्रपति बनी है, ये दूसरी है। पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ये थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ये जो द्रौपदी मुर्मू है वो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द डाउनफॉल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? जब भी पतन नगर की बात है सिंधु घाटी का क्या है? लोथल है पतन नगर है सिंधु घाटी का। अच्छा लोथल, चल लोथल के बारे में बात कर लेते हैं। लोथल जो है मुख्य पोर्ट था, मुख्य बंदरगाह था, मेन पोर्ट, मुख्य बंदरगाह था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसको हम डॉकयार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मुख्य बंदरगाह था सिंधु वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ये है कहां भाई? गुजरात में है। ये कहां है? ये गुजरात, जो हमारी कंट्री में गुजरात है, गुजरात में ये लोथल। तो इसके थ्रू ट्रेडिंग होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की और सभ्यताओं से ट्रेडिंग होती थी। क्या है? कहां? ये गुजरात में है। क्या है? ये मेन पोर्ट है भाई, मुख्य बंदरगाह है। और जो इसका आंसर क्या है? लोथल को कहा जाता है पतन नगर सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 में के स्वतंत्रता सेनानी में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? अरे किसने किया था विद्रोह? अरे रानी लक्ष्मीबाई, हम सब जानते हैं, झांसी की रानी, झांसी से लड़ा था इन्होंने, झांसी से। अगर बात करें कुंवर सिंह की, क्या थे? अपने बिहार के थे, जगदीशपुर के। ये कहां के थे? अपने बिहार, जगदीशपुर, बिहारी भाई, जगदीशपुर के थे। अगर बात करें तात्या तोप और हजरत महल की, देखो नाम भी पता चल रहा है, तोप और हजरत महल दोनों के दोनों भाई यूपी के थे। अपने कहां के थे? यूपी के। लेकिन अगर तात्या तोप की बात करें तो तात्या तोप ने कानपुर से लड़ाई की थी, कानपुर से लड़े थे, कानपुर से लड़े थे। और किसका साथ दिया था? नाना साहब का साथ दिया था। एक्चुअल में कानपुर से नाना साहब लड़े थे और इन्होंने नाना साहब का साथ दिया था कानपुर से 1857 के रिवॉल्ट में। लेकिन अगर बात करें लखनऊ, जो क्या है लखनऊ, ये है क्या? यूपी की कैपिटल है भैया लखनऊ। तो लखनऊ से कौन लड़ा था? अरे महल, अपने महल, हजरत महल लड़े थे यूपी से। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम 1857 का वॉर जीत नहीं पाए। क्यों? अरे घर के भेदी यार, इंडिया में घर के भेदी है बहुत। अगर उस समय घर के भेदी अगर नहीं होते, इंडिया का साथ देते, इंडिया वाले एकजुट होकर लड़ते, तो 1857 का रिवॉल्ट में हमें स्वतंत्रता मिल जाती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ जहांगीर सिचुएटेड। जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? जहांगीर से पहले इसके बाप के बारे में बात करते हैं। जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर थे। अच्छा अगर बात करें अकबर के मकबरे की, अकबर का मकबरा कहां है? ताजमहल कहां है? पहले बताओ, ताजमहल कहां है? आगरा में है। तो अकबर का मकबरा कहां है? आगरा में। अगर बात की जाए कहां है, ये तो सिकंदरा एक जगह है आगरा में, सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। बट यहां पे क्या पूछा है? अकबर का नहीं पूछा, अकबर के बेटे का पूछा है। क्या? जहांगीर का मकबरा कहां है भाई? लाहौर में। यार लाहौर कहां है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में है जहांगीर का मकबरा। अच्छा अगर बात करें दिल्ली में किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा है। अगर आपसे पूछ दे कि दिल्ली में किसका मकबरा है तो हुमायूं का, या ये पूछ दे कि हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में। यार इन सब की कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी? इन सब के पूर्वज कौन थे? बाबर थे। इन सब के पूर्वज कौन थे? बाबर। तो बाबर का मकबरा कहां है? अरे जहां से बाबर आया था वहीं उसका मकबरा बना दिया गया। जब बाबर कहां से आया था? काबुल से आया था। काबुल क्या है? अरे कैपिटल है काबुल। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, लखनऊ कहां की कैपिटल है? यूपी की। वैसे काबुल कहां की कैपिटल है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से आया था बाबर, जहां से आया था वहीं उसकी कब्र बना दी गई। तो मैंने एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझा दिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्लैनेट टेक्स द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सूर्य के एक परिक्रमा करने में किस ग्रह को सबसे कम समय लगता है? अरे जो सूर्य के सबसे पास होगा उसी को सबसे कम समय लगेगा, जो सबसे दूर होगा उसको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसको बहुत लंबा घूमना है। सबसे पास कौन है? सूरज के सबसे पास है मरकरी, अपना बुध ग्रह। इसको लगते हैं सबसे कम दिन। कितने दिन लगते हैं इसको? 88 दिन, 88 डेज। धरती को कितने लगते हैं एक परिक्रमा करने में? जो एक साल होता है 365 डेज। अगर लीप ईयर हो तो कितने? 366। तो 365 डेज लगते हैं धरती को और मरकरी बुध को 88 डेज। और क्योंकि ये सबसे करीब है, इसके बाद कौन आता है? मरकरी के बाद जो सबसे करीब है फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 के 8 आते हैं सीरीज में। तो ये इसका मरकरी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, हीराकुंड डैम कहां बनाया गया है? हीराकुंड, हीरा क्या होता है? महान होता है। तो महानदी में बनाया गया है। महानदी कहां है? महानदी है उड़ीसा में। तो उड़ीसा इसका हो जाएगा राइट आंसर, उड़ीसा में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट भाई, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट
संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और एक बात बताइए, ये हीराकुंड जो डैम बनाया गया है कितना ऊंचा है? अरे कितना ऊंचा है? लगभग 15 किलोमीटर, 9 मील ऊंचा है, बहुत ऊंचा है ये हीराकुंड डैम। हीराकुंड देखो, डैम या पावर प्रोजेक्ट बात एक ही होती है, ठीक है। तो कहां इसका आंसर? उड़ीसा इसका राइट आंसर है। कहां पे? महानदी के पास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 7वां प्रश्न क्या कहता है, टोडा जनजाति के लोग मुख्यतः किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? टोडा जनजाति के लोग, नाम भी क्या है? टोडा, थोड़ा अजीब नाम है। तो क्या इसका आंसर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट कहां है? नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु पे है, तमिलनाडु पे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। और टोडा जनजाति के साथ ये टोटल 6 जनजातियां पाई जाती हैं, वहां 6 ट्राइब पाई जाती है, उनमें से एक है टोडा जनजाति। तो क्या इसका आंसर? नीलगिरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज द आर्टिकल 370 रिमूव्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था? अरे एक बात बताइए, 2019 में बड़ा मामला चला था कि धारा हटाई जा रही है, ये अनुच्छेद हटाया जा रहा है जम्मू कश्मीर से 370। ये 370 होता क्या है? अरे ये कहता है कि जम्मू कश्मीर को अधिकार है अपने राज्य में खुद के कानून बनाने का। इंडिया का कानून ये नहीं मानता था, पहले क्या करता था? अपना कानून बनाता था अपने राज्य में। तो इंडिया ने कहा वाह वाह भाई, इंडिया का रहते हो, इंडिया का खाते हो और अपना कानून बनाते हो, मजे भी उड़ाते हो, ये ना चौल भी ऐसा नहीं चलेगा। इंडिया ने क्या कहा, अगर तुम इंडिया का हिस्सा हो तो इंडिया का कानून मानना पड़ेगा तुमको भी। ऐसा तो कल को बोल लेगा गुजरात कि हम भी अपना कानून बनाएंगे अलग, ऐसा तो कल को उत्तराखंड बोल लेगा हम भी अपना अलग कानून बनाएंगे, दिल्ली बोल लेगा, तो इंडिया तो टूट जाएगा अलग अलग भागों में। तो क्या बोला? 2019 इसका है राइट आंसर। और डेट कौन सी थी? अरे 5 अगस्त। जिन भी भाइयों का बर्थडे 5 अगस्त को आता है, जिन भी अग्निवीर का, जिन भी भाइयों का दोस्तों बर्थडे आता है 5 अगस्त को, उनकी खुशी होने वाली दुगनी। इसी तारीख को 2019 को क्या हटा था? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड ऑफ हॉकी? हॉकी जो गेम खेलते हैं उसमें कितने प्लेयर होते हैं? अरे हॉकी क्यों पूछता है? ये हॉकी क्वेश्चन में इसलिए आता है कि हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है। हमने पिछली वीडियो में देखा था, हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है। तो हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, इनमें हर गेम में हर टीम में 11-11 प्लेयर होते हैं। और एक और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो बेसबॉल होता है, बेसबॉल कहाँ का है? बेसबॉल यूएसए का भाई, नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है यूएसए का। इसमें कितने प्लेयर होते हैं? अगर क्वेश्चन में आ जाए तो 9 प्लेयर होते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है, इनमें से किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? अरे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? शोएब अख्तर को भाई, जो पाकिस्तान के बॉलर थे पहले के। और जब भी कपिल शर्मा शो में आए थे तो बोलते थे इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस इनको क्यों कहा जाता है? अरे भाई पाकिस्तान में रावलपिंडी ट्रेन है, बड़ी तेज चलती है वो ट्रेन। तो ये क्या है, इस ट्रेन की तरह बड़ी तेज बॉलिंग डालते थे, बड़ी तेजी से भाग के आते थे। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई 150-160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालते थे। अच्छे खासे डरते थे इनसे, और ये बाउंसर बड़ी तगड़ी फेंकते थे। तो क्या है, क्या इसका आंसर? शोएब अख्तर भाई, पाकिस्तान के बॉलर शोएब अख्तर। ये इनको कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस, पाकिस्तान की ट्रेन है रावलपिंडी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो 11वां प्रश्न क्या कहता है, हुज बुक इज मीन केव? मीन केव किसकी किताब थी, किसकी पुस्तक थी? अरे नाम देखो इसका, मीन केव जर्मनी नाम है भाई, जर्मन नाम है, जर्मन में लिखी गई है मीन केव। तो क्या है, जर्मनी का कौन था? एडॉल्फ हिटलर था जर्मनी का मीन केव। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं ना, हिंदी में अनुवाद करूं इसका, तो क्या है, मेरा संघर्ष। मीन मतलब मेरा, संघर्ष, माई स्ट्रगल, ये किताब। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई एडॉल्फ हिटलर का क्या संघर्ष रहा होगा? अरे भैया एक ऑर्डिनरी आर्मी पर्सन था, ये सिंपल एक आम सिपाही के रैंक में भर्ती हुआ था, और क्या क्या इसने देखते इतना संघर्ष ने झेला। ऐसा नहीं कि इसकी लाइफ में संघर्ष नहीं था, देखते देखते ये वहां का रूलर बन गया, तानाशाह बन गया। तुम्हारी तरह एक ऑर्डिनरी अग्निवीर था, क्या बन गया? तानाशाह बन गया। तुम मत बना तानाशाह, ठीक है। तो एडॉल्फ हिटलर, इसको आम हल्के में मत लेना, इसने बहुत संघर्ष झेले थे, तब जाके ये वहां का तानाशाह बना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है 12वां प्रश्न क्या कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है? अरे ये मत समझना कि यहाँ पे ज्ञान लिखा है तो तुम विज्ञान टिक मार दो, नहीं। इसमें विज्ञान में, साइंस में कौन सा अवार्ड मिलता है? इसमें मिलता है नोबेल। आप पता नहीं नोबेल वालों को क्या दिक्कत है मैथ से, नोबेल सब में मिलता है, इसमें भी नोबेल मिलता है। मेडिकल में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, हर जगह नोबेल मिलता है, बस मैथ्स में नोबेल नहीं मिलता, क्योंकि नोबेल को मैथ्स वालों से दिक्कत थी। अच्छा, कामनेस इसमें मिलता है, अगर शांत कोई रहता है, शांति, इसमें मिलता है नोबेल का पीस प्राइज, नोबेल का पीस प्राइज, नोबेल का शांति पुरस्कार, ये मिलता है कब? जब देश में कोई शांति बनाए। अच्छा, लिटरेचर, साहित्य, इसमें मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड, ये शांति पुरस्कार। अब जो लिटरेचर है इसमें आ जाता है कि पहली बार ये लिटरेचर साहित्य का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? तो ये मिला था 1965 में। किसको? एक मलयालम राइटर थे, उनका नाम क्या था? जी शंकर कुरूप, इनको मिला था, मलयालम राइटर थे, इनको मिला था पहली बार लिटरेचर का ज्ञानपीठ अवार्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 13वां प्रश्न क्या कहता है, कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है? अरे महाराष्ट्र का क्या, मैं तुम्हें सारे याद कराता हूं बड़े मजे के साथ। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में सूरज कहां से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। तो जैसे वहां सूरज निकलता है, लोग बोलते हैं सूरज निकल रहा है, मुखौटा पहन लेते हैं। तो मुखौटा कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा, ठीक है। अगर बात करें यक्ष
किसकी? यक्षगान की। यक्षगान की बात करें, के से क्या आ जाएगा? कर्नाटक आ जाएगा। मेरे भाई कर्नाटक, के से यहाँ पे आता है के, यक्षगना, के से कर्नाटक। भरतनाट्यम तो सबको पता होता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम, लोक नृत्य। और अगर है लावणी की, लावणी मतलब लव होता है, महान तो आ जाएगा महाराष्ट्र। लो ऐसे याद रखना। अब इसका क्या पूछा था? महाराष्ट्र का पूछा है, लोक नृत्य, तो क्या हो जाएगा? लावणी आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 14 क्वेश्चन के क्या कहता है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्ण मूर्ति बहुत ज्यादा फेमस डांसर है इंडिया की। यामिनी कृष्ण मूर्ति फेमस इंडियन डांसर, और किस डांस के लिए फेमस है? यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहीं दिया है? नहीं दिया हुआ। भरतनाट्यम दिया, तो भरतनाट्यम हम टिक मार देंगे। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए यामिनी कृष्ण मूर्ति बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और ध्यान रखना, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी इतना आसान नहीं होता डांस करना, ये कोई हिप हॉप स्टाइल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है डांस करना। इसके साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन बनाने पड़ते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स डांस होता है। तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है, बट टफ होते हैं बहुत ज्यादा। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति एक रियल आर्टिस्ट है, बहुत ज्यादा इनको अवार्ड मिल चुके हैं। तो भरतनाट्यम अगर यहाँ पे ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आखिरी प्रश्न क्या कहता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता? गौतम बुद्ध कौन थे? फाउंडर थे बुद्धिज्म रिलीजन के, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। उनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इन्होंने बाद में इस नाम को साकार किया। कैसे? क्योंकि बाद में सिद्ध महापुरुष हुए, तो सिद्धार्थ नाम था। अब देखिए ऑप्शन में देखिए, राहुल इनके बेटे का नाम था, इनका नाम नहीं था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, शुद्धोधन। और वसुमित्र जो थे वही भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। लेकिन गौतम बुद्ध इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनका नाम गौतम बुद्ध क्यों पड़ा? क्योंकि इनके सौतेली माँ गौतमी ने इनको पाला था, उन्हीं के नाम पे सिद्धार्थ इनका नाम पड़ा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, जीके करने में आपको खूब मजा आया होगा। तो इसी तरह जीके करते रहिए और आने वाले एग्जाम को फोड़ दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइफ में करते रहिए मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहिए मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं